हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डेली न्यूज शो में। अमेरिका ने जब से वेनेजुएला पर हमले किए हैं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जब से अमेरिका ने अरेस्ट किया है, तब से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने मैक्सिको, कोलंबो, क्यूबा, ग्रीनलैंड के साथ-साथ भारत को भी थ्रेट देना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने भारत को जो थ्रेट दिया था, उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन रशिया एक्ट के तहत भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही है। यही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस एक्ट के तहत 500% टैरिफ लगाने का अप्रूवल भी दे दिया है। तो आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये 500% टैरिफ जो भारत पर लगाने की बात कही है उन्होंने, क्या ट्रंप के कहने से 500% टैरिफ भारत पर लग जाएगा? तो आइए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं। मतलब उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे लेवल पर उनका कॉन्फिडेंस पहुंच गया है कि ट्रंप जो चाहें वो फैसले ले रहे हैं। वो किसी की चिंता नहीं कर रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी से नहीं डरते, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वो जो करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बात ऐसी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 500% टैरिफ लगाने की बात कही और उस पर अप्रूवल भी दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत पर अभी से 500% टैरिफ लग चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उन्होंने अप्रूवल दिया है 500% टैरिफ लगाने की, तो ये सबसे पहले अमेरिका के कांग्रेस में जाएगा और अमेरिका के कांग्रेस में जाने के बाद, यानी अमेरिका के सदन में जाने के बाद, वो 2 सदनों में पास होगा। सबसे पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास होगा और उसके बाद हाउस ऑफ सीनेट में ये एक्ट पास होगा। तो अगर इन दोनों हाउसेज में ये अप्रूवल पास हो जाता है, तब जाकर ये कानून बनेगा और इसे भारत पर लागू किया जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि इसे वहाँ पर कानून बनाने के लिए या इसे वहाँ पर अप्रूवल देने के लिए दोनों पार्टियों की वोटिंग बहुत ज़रूरी है। यानी कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, यानी कि दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो अगर बहुमत से इस बिल पर मुहर लगा देते हैं, वोटिंग कर देते हैं, तो ये कानून पास हो जाएगा और भारत पर अमेरिका 500% का टैरिफ लगा देगा। अमेरिकी सीनेट लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ट्रंप के मंजूरी के बाद अब यह जो बिल है ये दोनों पार्टियों के पास आगे जा रहा है, यानी कि दोनों पार्टियों की मंजूरी के लिए ये आगे जा रहा है ये बिल। और उसके बाद हो सकता है कि अगले सप्ताह दोनों पार्टी जो हैं इस बिल पर वोटिंग करेंगे और वोटिंग के बाद ये कानून के रूप में बदल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये काम हो जाता है अमेरिका में, तो भारत पर 500% का टैरिफ लग जाएगा और भारत पर 500% टैरिफ लगने के बाद से जो भी सामान अमेरिका में भारत से जाता है, यानी कि जो भी सामान भारत अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, तो अगर मान लीजिए कि अमेरिका में भारत का कोई सामान $10 में मिल रहा है, तो 500% के टैरिफ लगने के बाद अब वही जो सामान है वो $5000 में मिलेगा। तो इतने महंगे सामान तो अमेरिका में कोई खरीदेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अमेरिका में और अमेरिकी जनता महंगे सामान को लेना प्रेफर नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद भारत को आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट बाज़ार है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका ने जो ये 500% टैरिफ लगाने की बात कही है, वो उन देशों पर लगाने की बात कही है जो कि रशिया से तेल लगातार खरीद रहे हैं।
और भारत एक ऐसा देश है जो कि रशिया से लगातार तेल खरीद रहा है और एक बहुत बड़ा कस्टमर है वो रशिया का तेल के मामले में, यानी कि भारत और रशिया के बीच ऑयल का जो ट्रेड है वो बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरी बात अगर बात करें चाइना की, तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा खरीदार है ऑयल का रशिया से, यानी कि चाइना जो है वो भारत से ज़्यादा तेल इंपोर्ट कराता है रशिया से। और अगर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील भी इस नंबर में आता है, ब्राज़ील भी रशिया से तेल इंपोर्ट कराता है, और लेकिन इतना ज़्यादा तेल इंपोर्ट नहीं कराता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का कहना है कि रशिया से जो भी देश तेल इंपोर्ट करा रहे हैं वो अब रशिया से तेल ना खरीदें, वो यूएस से तेल खरीदें। अगर रशिया से जो देश तेल खरीदते रहेंगे तो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। दूसरी बात ऐसी है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में रशिया और यूक्रेन के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे ख़त्म कराना चाहते हैं और रशिया के अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरी चोट देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इन देशों पर, भारत सहित इन देशों पर 500% के टैरिफ लगाने की बात कही है और इसे अप्रूव कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों, चाइना ने भी ट्रंप के इस फैसले के जवाब में चाइना ने अमेरिका के एनवीडिया के H200 चिप को होल्ड करने की बात कही है। कंपनी से एनवीडिया के H200 चिप्स को लेने से मना कर दिया है। इससे अमेरिकी कंपनी एनवीडिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट के पद की शपथ ली है तब से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया है और इसी पर वो काम कर रहे हैं, और इस पर काम करने की धुन में वो किसी और देश के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ट्रंप जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने फैसले को ही सही मानते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने तो पहले से ही रशिया पर सैंक्शंस लगाए हुए थे और डॉलर को फ्रीज किया हुआ है, और इधर भारत रशिया से तेल खरीद रहा है तो रूबल और भारतीय रुपए में वो ट्रेड हो रहा है, तो डॉलर की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है। तो इसको देखते हुए, हो सकता है कि इसे देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इतना कड़ा कदम उठाया हो। अगर डी-डॉलराइजेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैंने अपने पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ट्रंप ने भारत पर इस वजह से भी 500% टैरिफ लगाने का डिसीजन लिया हो। ट्रंप ने अमेरिका को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी अलग कर दिया है, जिसमें से भारत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी था, जो कि ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा जोर देता था, उसके लिए काम करता था, पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग पर काम करता था, लेकिन उससे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अलग कर दिया है। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रंप ने अमेरिका को अलग कर दिया है और ट्रंप सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं, एक ही चीज़ समझ रहे हैं, वो ये कि दुनिया के सभी देश जो हैं अमेरिका से ही ऑयल का ट्रेड करें, बाकी जितने भी तरह के जो ट्रेड हैं वो अमेरिका से ही बाकी के देश करें, तब वो ट्रंप के लिए सही है। रही बात ग्लोबल वार्मिंग की, तो जब ग्लोबल वार्मिंग का असर अमेरिका पर होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, अमेरिका में बाढ़ आएगी, तो उस समय वो ग्रीनलैंड चले जाएंगे। तो इसीलिए शायद यही वो कारण है कि अमेरिका ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं। तो दुनिया में सभी देशों का हाल चाहे जो भी हो, लेकिन अमेरिका की जो जनता है, जिसके पास पैसे हैं, वो सेफ होने चाहिए। इनका जो फंडा है, यानी ट्रंप का जो सीधा सीधा फंडा है, वो यही है। ट्रंप ने जो 500% टैरिफ लगाने का डिसीजन लिया है, उस डिसीजन पर भारत ने कहा है कि भारत एक सॉवरेन इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। भारत जो है वो अपने 140 करोड़ जनता के एनर्जी सेफ्टी के लिए काम कर रहा है और भारत ने यूएन के किसी भी सैंक्शन का उल्लंघन नहीं किया है। हालांकि भारत तो अपने तरफ से सफाई दे रहा है, लेकिन ट्रंप को भारत की सफाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर 500% का टैरिफ लग जाता है भारत पर, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब देखना ये होगा दोस्तों कि भारत इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करता है, कौन से ऐसे डिसीजन लेता है जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, अपने राय को कमेंट में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।